ठाकुर जी कहते हैं कि आप भाव से बुलाइए, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा। बिना भाव के कोई नहीं। तो ठाकुर जी को बुलाने के लिए भाव की आवश्यकता है। भाव से प्रेम करिए, निर्मल मन होना चाहिए। और यहाँ तो जब माताएं बहनें आती हैं, पंडाल में तो बैठती हैं, परंतु उनका ध्यान घर पे रहता है। हाँ? और घर पे विशेष करके किसके ऊपर ध्यान रहता है? पतोहिया के ऊपर। कहीं पतोहिया के छोड़ के आइल बनी, कहीं हमार तिजोरी ना खुलत होके। तो ऐसा कोनो बात नहीं खे। रउआ लोगिन आई जान, साथे पतोहियों को लेके आई जान, ताकि पतोहिया कथा सुनी है तबे तो बुद्धि ठीक होई। यहाँ तो 36 के आंकड़ा चलेला सास पतोह में। ऐसा कोनो बात नहीं खे। हमारे पडरौना के लोग बड़ा होशियार बा। कुशीनगर जिला के आदमी होशियार होखबे करेला। तो आई बड़े ही सुंदर कथा, बड़े ही सुंदर कथा भूत भवन भोलेनाथ जी की। कल आप लोग सती चरित्र की कथा श्रवण कर रहे थे। जब 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि टूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। मैया ने सोचा अब मेरे बाबा जाग गए, जाई शंभु पद बंधन की नहा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भाई आपको समझ में आ रहा कि को बढ़ा दीजिए, आप पीछे खड़े हैं, लोग कहने चले गए। जब मैया को दुखी देखते हैं बाबा, तो कथा श्रवण करवाना प्रारंभ करते हैं। कथा से गई, कोई सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष ने पहले कह करके रखा था कि किसी ने सम्मान अगर किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। जो देवता लोग आज शाश्वत दंडवत प्रणाम करते थे, वो भी अपने मुख को पीछे मोड़ लिए, किसी ने सम्मान नहीं किया। माता प्रसूति कलेजे से लगा करके पुत्री का कुशलता पूछती हैं। अरे पुत्री, इतने दिन तक हमसे दूर कैसे रही अपने पति के साथ ससुराल में? पुत्री का गुस्से मन हल्का हुआ। मैया से आज्ञा लेकर के यज्ञ मंडप में जाती हैं। और यज्ञ मंडप में पहुंचते ही मैया ने देखा कि इस यज्ञशाला में सबका भाग है, परंतु कहीं भोलेनाथ का भाग नहीं है। जैसे ही मैया पहुंचती हैं, सब लोग निंदा करने लगे भोलेनाथ का। मैया ने कहा कि वाह, आज हे पिताजी, आप इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं और भोलेनाथ का ही भाग नहीं है। ब्रह्मा जी के नहीं आने पे उनका स्थान रिक्त है, दधीची जी के नहीं आने पे भृगु जी महाराज विराजमान है, और भोले बाबा का इस यज्ञ में कहीं भाग नहीं होता। और आपको पता नहीं कि जिस यज्ञ में भोलेनाथ जी शामिल नहीं होते हैं, वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, वह यज्ञ सफल नहीं होता है। मेरे स्वामी ने मना किया था कि हे देवी, तुम जाना मत, क्योंकि जाने से कल्याण नहीं होगा। फिर भी मैं एक बात नहीं मानी, चली आई। इसलिए आई कि मेरे पिता मुझे इतने दिन बाद देखेंगे तो मुझे अपने कलेजे से लगा लेंगे।
और हे पिताजी आपको इतना अहंकार भर आया कि आप भोलेनाथ को ही यहाँ से हटा दिए, उनका भाग ही नहीं दिया आपने। जितने लोग बैठे थे भोलेनाथ का निंदा करने लगे। सती मैया सबको डांटने लगी कि हे सभासदों, हे पिताजी, किसने किया मेरे स्वामी का अपमान, और आप चाहते हैं कि निंदा करके यज्ञ को सफल बना लेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। बाबा तुलसी बड़ा सुंदर भाव दर्शाते हैं। मैया सबको फटकार लगाती हैं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर। देखिए एक बात और है, मैया ने कहा कि हे पिताजी, आप जिसका निंदा किए हैं आपको पता नहीं कि वो कौन है? ये सारे जगत के पिता हैं, और आप ये मत समझिएगा कि उनका भाग नहीं है तो हम निंदा कर रहे हैं, अपना यज्ञ सफल बना देंगे, ऐसा कदापि नहीं। आपको इतना अहंकार भर आया कि आपका अहंकार तो पल भर में मिट जाएगा।